हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी स्क्वायर। स्वागत है आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर, एक बेहतरीन टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अनुपात और समानुपात के बारे में। अगर हम बात करें वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, चाहे वो आरआरबी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, इसके क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो बाकी सारे चैप्टरों में भी इस चैप्टर की मदद मिलती है। मतलब कहने का ये है कि आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को रेशियो से आसानी से उड़ा सकते हैं। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहली क्लास है, पहला सेशन है, इसलिए सबसे पहले चैप्टर रेशियो को उठाया गया। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जैसे आरआरबी ग्रुप डी की या तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की, तो आप इस चैनल में नए हैं, नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा मटेरियल इसी चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, या तो फिर रेलवे की अगर एग्जाम की कर रहे हैं तो साइंस भी आती है, उसमें साइंस के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। पूरा का पूरा कंप्लीट मटेरियल आपको इसी चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। पहला चैप्टर है, पहला सेशन है। तो देखिए, अगर हम बात करें अनुपात और समानुपात की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुपात। बेसिकली आप लोग ये समझिए, अनुपात अनुपात कहते किसको है? अनुपात का मतलब होता है भाग, मतलब बंटवारा। जैसे कोई भी राशि हो, कोई भी वस्तु हो, उसको दो लोगों में, तीन लोगों में या जितने भी लोगों में बांटा जाए, जिस भाग में बांटा जाए, दो भाग में, तीन भाग में, तो उसी को हम रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि रेशियो का मतलब आप बेसिकली इतना समझिए कि रेशियो का मतलब होता है भाग या बंटवारा। देखिए, द कंपैरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटी और नंबर इज कॉल्ड रेशियो। दो समान तरह की राशियों संख्याओं के बीच में तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। राशियों के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। दो समान तरह की राशि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक क्वांटिटी कुछ अलग और दूसरी क्वांटिटी कुछ अलग। रेशियो रिप्रेजेंट करेंगे जब भी हम, तो हम राशि को सेम रखेंगे। फिर देखिए, दो राशियों का अनुपात एक भिन्न के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी राशि अगर फ्रैक्शन में लिखी है तो उसको हम फ्रैक्शन में लिखी, मतलब भिन्न में लिखी है, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेशियो में। कोई भी राशि अगर रेशियो में लिखी है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं भिन्न में। दोनों एक एक अगर रेशियो में लिखा है तो हम उसको भिन्न में, रेशियो में लिखा है तो भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, भिन्न में लिखा है तो उसको रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दिखाता है कि एक राशि दूसरे राशि से कितना अधिक या कम है। बात वही है कि भाग से है, मतलब बंटवारा होगा, एक को कुछ ज्यादा दिया जाएगा, एक को कम दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप अनुपात को समझिए कि होता क्या है। अनुपात होता है भाग, मतलब बंटवारा। जैसे कि देखिए, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए x रेशियो में y, आपको ये पता होगा ये हमारा रेशियो का सिंबल है। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे चीजों को समझते चलेंगे मेरे भाई। एक एक चीज को डिस्कस करेंगे और पूरा का पूरा ऑफलाइन को समेट के आपके पास ऑनलाइन में पेश किया जाएगा। ये समझिए, यहाँ पे x और y, जैसे कि ये हमें पता है कि ये हमारा रेशियो, आपको ये फील नहीं होगा कि आप ऑनलाइन की क्लास में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बेसिक चीजों को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, हम एडवांस लेवल तक की चीजों को कवर करेंगे। जैसे देखिए, x रेशियो में y। अब हमें ये पता है ना कि जो भी चीज लिखी है फ्रैक्शन, जो भी चीज लिखी है रेशियो में, उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसी को, ये अनुपात में लिखा है तो हम इसको x बाई y लिख सकते हैं, मतलब ये भिन्न में कन्वर्ट हो गया। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो रेशियो में लिखा है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो फ्रैक्शन में लिखा है वो रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अभी जितनी चीजों को कहा गया है, बस इतना कि आपको फ्रैक्शन वाली वैल्यू को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशियो वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात वही है, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए। और अगर हम बात करें रेशियो के सिंबल की, तो दो डॉट, एक ऊपर एक नीचे, ये हमारा रेशियो का सिंबल होता है। हम बिल्कुल जीरो से चलेंगे मेरे भाई और एडवांस लेवल तक की चीजों को कवर करेंगे। अब यहाँ देखिए, अब जैसे कि अब हमें ये पता चल गया, अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन को करते हैं। जैसे देखिए, अब ग्रुप डी का एग्जाम का क्वेश्चन है, लिखा था क्वेश्चन में 3 घंटे। आप हमारे साथ लिखते चलिए, 3 घंटे और 1 दिन। ये ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा था 3 घंटे का अनुपात 1 दिन के साथ क्या होगा।
3 घंटे में लिखा है और 1 दिन लिखा है, इसका अनुपात हमसे पूछा गया है। और ये ग्रुप डी के एग्जाम का क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम 2018 में पूछा गया। हम पीछे पढ़ के आए हैं मेरे भाई कि कोई भी राशि जब तक उनके बीच में यूनिट, कहने का मतलब मात्रक या राशि के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 3 घंटे में लिखा है और एक कैसा लिखा है, ये दिन में लिखा है, तो यहाँ तो समान वाली बात नहीं है। तो हम इसको पहले समान करेंगे, या तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, या तो इसको दिन में कन्वर्ट कर, मतलब दोनों जगह राशि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान राशि। अगर ये घंटे में है तो इसको भी घंटे में बदल दीजिए, अगर ये दिन में है तो इसको भी दिन में बदल दीजिए। जैसे कि अब हम घंटे में रहने देते, देखिए ये 3 घंटे हैं, ये 3 घंटे हैं। अब एक दिन है, एक दिन में हमें पता है ना कि एक दिन में होते कितने घंटे, तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम एक दिन के जगह पे हम 24 घंटे लिखते हैं। बात वही है, देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे आप एक दिन कहिए चाहे 24 घंटे कहिए, बस ये है कि तुलनात्मक संबंध को सेम किया जा रहा है। आपको दिखाया गया कि तुलनात्मक जब तक संबंध सेम नहीं होगा हम रेशियो को रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ से देखिए, अगर 3 को काटेंगे 3 से 1 बार में जाएगा, और 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1:8। तो 3 घंटे और 1 दिन के बीच में रेशियो जो आएगा वो 1:8 का रेशियो आएगा। और इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि अभी तो लेवल बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन हम ये सारी चीजों को कवर करके चलेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा ऑफलाइन को समेट के ऑनलाइन में पेश करेंगे। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए एक क्वेश्चन और, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमारे पास जैसे 600 ml, आप जानते हैं मिलीलीटर को कहते हैं, 600 ml, और यहाँ पे कह दिया जाए 2 लीटर, हिंदी में ही लिखते हैं दोनों। यहाँ पे देखिए 600 मिलीलीटर, ये 600 मिलीलीटर है और इसका रेशियो बताना है हमारा। 600 मिलीलीटर का रेशियो 2 लीटर के साथ कैसा होगा। अब यहाँ देखिए ये मिलीलीटर है और ये लीटर है, दोनों जगह राशियां अलग अलग हैं, तो फिर यहाँ पे रेशियो के बीच में हमें पता है ना, रेशियो के बीच में कैसे समान राशियों का तुलनात्मक संबंध होता है, मतलब तुलना तब कराएंगे जब दोनों जगह राशि क्या हो, सेम हो। इस तरीके से राशि को हम सेम करेंगे, मात्रक को हम सेम करेंगे। अब यहाँ देखिए ये जो 600 ml है ना, इसको 600 ml रखिए, या तो आप इसको लीटर में बदलिए, या तो इसको आप किस में बदलेंगे, मिलीलीटर में बदलेंगे, या तो इसको लीटर में बदलिए या इसको मिलीलीटर में बदलिए। अब यहाँ देखिए हम इसको मिलीलीटर में ही रहने देते हैं, ये हमारा 600 ml है तो हम इसको 600 ml ही रहने देते हैं रेशियो में। अब देखिए यहाँ पे 2 लीटर में हमें पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 2 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, 2 लीटर में 2000 हो जाएंगे। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर में कितने मिलीलीटर, 2000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे अगर लीटर को हम मिलीलीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2000 ml, 2000 ml। अब देखिए दोनों जगह सेम कर दिया गया, यूनिट सेम हो गई। हम चाहते तो इसको भी बदल सकते हैं, हम चाहते तो इसको भी लीटर में बदल सकते हैं, अब फ्री है, मतलब कुछ भी बदला जाए, बस ये है कि दोनों जगह राशियां कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए 1020, यहाँ देखिए 1020 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 6 और यहाँ पे आया कितना 20। हम ml से ml भी कैंसिल कर सकते हैं, इसीलिए नहीं लिखा जाता कि ये ml से ml भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए और भी अगर डिवाइड होगा, जब तक सिंप्लीफाई होता जाएगा तब तक हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और 2 से अगर इसको काटेंगे तो हम ये कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। दोनों डिवाइड हो गए तो हमारे पास जो अब इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। सिंप्लीफाई कहने का मतलब यह है कि एक ही संख्या दोनों को डिवाइड करें, और जब तक करती जाएगी तब तक हम उसको डिवाइड करते जाएंगे। एक लास्ट में जो हमारे पास रेशियो आएगा उसको हम काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 6 था, 20 था, यहाँ 6 था, यहाँ 20 था, तो हमें दिख रहा था कि ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। हमने 2 से काटा 3 बार में, 2 से काटा इसको 10 बार में, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर मिला वो 3/10 मिला, या 3 रेशियो में 10 मिला। अब इसको फ्रैक्शन में भी तो लिख ही सकते हैं ना, 3:10 का मतलब होता है 3/10 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, इन दोनों के बीच का अनुपात हमसे पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 3:10। ये भी देखिए ग्रुप डी में पूछा गया। मेरे भाई आपको बहुत आनंद आएगा, आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा का पूरा मटेरियल आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा का पूरा ऑफलाइन को समेट के आपके पास ऑनलाइन में पेश किया जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 6:20 था, हमें दिख रहा था कि ये 2 से डिवाइड होगा, 3 और 10 आ जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस दोनों के बीच में रेशियो कितना होगा, 3 और 10 का रेशियो होगा। आप चाहते तो इसको भी बदल सकते हैं लीटर में, अब मिलीलीटर को लीटर में बदल सकते हैं या लीटर को मिलीलीटर में बदलिए, बात वही है। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया, हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। हो सकता है बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जिनको ये सारी चीजें पता होंगी, उनके मतलब की नहीं लग रही होंगी, लेकिन हम तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से ना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो हमें ये बताना पड़ेगा ये रेशियो होता क्या है, ये हमें बताना पड़ेगा। इनको कैसे दोनों को सिंप्लीफाई करते कैसे हैं, ये हमें बताना पड़ेगा। ये हो गया। अगला देखिए, जैसे अगर आपसे यही पूछ लिया जाए, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि मान लीजिए, जैसे हम कह देते हैं कि 500 मीटर, ये मीटर में है, 500 मीटर का आप रिलेशन बताइए 2 किलोमीटर के साथ। ध्यान रखिएगा ये मीटर में लिखा है और ये किलोमीटर में लिखा है, इन दोनों के बीच में बताना है। ये मीटर में लिखा है और ये किलोमीटर में लिखा है। अब आपसे ये पूछा जाए 1 मीटर में लिखा और 1 किलोमीटर में लिखा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है, तो अब कैसे करेंगे, को कैसे करेंगे। अब यहां से देखिए, जो 500 मीटर में लिखा है चाहे तो इसको किलोमीटर में बदलिए, और जो मीटर किलोमीटर में लिखा है चाहे तो इसको मीटर में बदलिए। आपका आंसर नहीं बदलने वाला, आपका दोनों तरीके से आंसर जो होगा वो सेम ही आएगा। जैसे 500 मीटर को हम अगर बदले ना, जैसे 500 मीटर है, इसको 500 मीटर ही रहने देते हैं, दोनों को चेंज कर सकते हैं फिर तरीके से। ये 500 मीटर है, यहाँ पे देखिए ये 2 किलोमीटर है ना, 2 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे, जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और 2 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे 2000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 2000। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 2000, ये मीटर में आ जाएगा। यहाँ से देखिए 1020 से कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे मीटर से मीटर भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास आंसर में मिलेगा 5, और रेशियो में कितना हो जाएगा 20। लेकिन अभी ये नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे और भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 से देखिए ये डिवाइड हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, और ये 5 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। अब इसके आगे सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, ये होगा नहीं, तो 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 1:4, 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से अगर देखें ना, इसी को दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे देखिए, अब यहाँ पे हम इसको चेंज कर दिए, ये 2 किलोमीटर को मीटर में बदल दिया। हम चाहे तो इसको बदल सकते हैं या इसको बदल सकते हैं, दोनों। बस ये है कि यूनिट कैसी होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे देखते हैं इसको, देखिए ये 500 ये मीटर में लिखा है, और यहाँ पे देखिए ये 2 किलोमीटर में लिखा है। पिछली बार इसको सेम रख के इसको कन्वर्ट किया गया था, इसको सेम रख के इसको कन्वर्ट करते हैं हम। यहाँ से देखिए 500 मीटर का मतलब कितना, 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर, तो 500 मीटर का मतलब आधा किलोमीटर, मतलब 1/2 मीटर। और इसका रेशियो किसके बराबर होगा, 2 किलोमीटर के बराबर होगा। अब देखिए ये किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर, और ये कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर। अब यहाँ से देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2, और रेशियो में यहाँ 2, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ आएगा 1, और रेशियो में कितना आ जाएगा 4। तो फाइनल आंसर कितना होगा 1:4। मतलब कहने का यह है कि चाहे आप इसको कन्वर्ट करिए और चाहे आप इसको कन्वर्ट करिए, आपका आंसर नहीं बदलने वाला, आंसर जो है वो सेम रहेगा। 1:4 इसमें भी रहेगा, 1:4 इसमें भी रहेगा, दोनों जगह सेम रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कन्वर्ट कराते कैसे हैं, बस ये है कि राशि जो है ना वो सेम रहनी चाहिए। अगर मीटर है तो मीटर रखिए, किलोमीटर है तो किलोमीटर रखिए, दोनों तरह के आंसर आपका सेम होगा, आंसर में परिवर्तन नहीं होगा, आंसर चेंज नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कि करते क्यों है ऐसा, क्योंकि आंसर आपका दोनों ही तरीकों में सेम आएगा। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम में आ सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये हमसे पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। कहा जा रहा है A:B 3:5 है और B:C 2:3 है, तो A:B:C का मान हमें ज्ञात करना है। A:B:C का मान हमें ज्ञात करना। एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, बेसिक चीजों को कवर करते चलेंगे और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की चीजों को कवर करते चलेंगे और एक एक चीज को बिल्कुल बारीक से समझते चलेंगे, ताकि एग्जाम हमारा टारगेट, हमारा एग्जाम होना चाहिए, एग्जाम हमें निकालना होना चाहिए। ये देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन, A:B का मान लिखा है 3:5। इसको कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए जैसे अगर हम M1 की बात करें, मेथड 1 की बात करें, पहला मेथड हम लेते हैं पहले मेथड से। जैसे यहाँ देखिए A:B
ए रेशियो बी किसके बराबर है, 3:5 के बराबर है, 3:5 के बराबर है। और देखिए बी रेशियो सी किसके बराबर है, 2:3 के बराबर है। बी रेशियो सी किसके बराबर है, 2:3 के बराबर है। तो यहां लिखिए 2:3, 2:3 के बराबर है। और हमें फाइंड क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए रेशियो बी रेशियो सी, यहां देखिए ये ए रेशियो में बी रेशियो में सी, ये किसके बराबर होगा। बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम बहुत ज्यादा उलझेंगे नहीं। हमें इस चैप्टर में, इस तरीके में, इस रेशियो के अंदर पीएचडी नहीं करनी है, हमें अपने टारगेट एग्जाम को टारगेट करना है। इतना हम सीखें कि हमारा एग्जाम निकल जाए, टारगेट हमारा एग्जाम होना चाहिए। देखिए इसको कई तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर पहला तरीका देखें, m1 की बात करें तो ए का मान निकालना है। सबसे पहले ए कहाँ है, यहाँ, इसके आगे कहीं भी ए नहीं है तो सीधा आप गुणा कराइए। यहाँ पे ए लिखा है, ए की जगह पे 3 लिखा है, बी की जगह पे 5, यहाँ पे ए लिखा है 3 और 3 का और कहीं ए नहीं है तो सीधा गुणा कराइए। 3 का 2 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए अब बी का मान निकालना, बी कहाँ है, यहाँ, उसके बाद कहाँ है, यहाँ, मतलब इस यहाँ आएंगे और उसके बाद यहाँ आएंगे, इस तरीके से गुणा कराएंगे। 5 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो हमें बी का भी मान पता चल गया। अब सी देखिए कहाँ है, यहाँ है, तो सीधा सीधा सी का गुणा किस में कराएंगे, इसमें। 5 में 3 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ए रेशियो बी रेशियो सी का मान हमें निकालना था, ए रेशियो में बी रेशियो में सी का मान निकालना था, तो ये हो जाएगा 6 रेशियो में 10 रेशियो में 15। और इसके आगे और ये डिवाइड नहीं होगा। और डिवाइड कब करेंगे, जब ये तीनों संख्याओं, तीनों अनुपात को एक ही संख्या डिवाइड करे, तभी हम उसको डिवाइड करेंगे। और एक संख्या, अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके, तो फिर हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6:10:15, 6:10:15, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा पहला तरीका है, बेसिक तरीका है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। और दूसरा देखिए, अगर इसको M2 दूसरे तरीके से बात करें ना, M2 मान लीजिए हमारा दूसरा तरीका है, M2 से सॉल्व करें तो देखिए जो भी मान दिया होगा उसको हम लिखेंगे। हमें निकालना किसका है, ए का, बी का और सी का। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान हमें निकालना है। तो देखिए अब इसको मेरे भाई करेंगे कैसे। ए रेशियो बी की जगह पे कितना लिखा है, 3:5, तो ए बी की जगह पे लिखिए 3 और रेशियो में कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद देखिए ये तो हमें पता चल गया, ए रेशियो बी का मान लिखा है 3:5। और उसके बाद देखिए फिर से यहाँ देखेंगे तो बी रेशियो सी किसके बराबर लिखा है, 2:3 के बराबर। बी सी का मान लिखा है 2:3 के बराबर। तो बी के जगह पे रखिए 3 और सी के जगह पे रखिए, बी के जगह पे 2 लिखा है तो बी के जगह 2 रखिए, सी के जगह पे 3 लिखा है तो सी के जगह पे 3 रखिए। अब यहाँ से देखिए ये हमें ए बी का मान पता चल गया, ये हमें बी सी का मान पता चल गया। दोनों जगह पे बी कॉमन है, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। यहाँ भी बी आपका कॉमन ही आएगा, यहाँ भी बी आपका कॉमन आएगा। एक जगह बी का मान 5 है तो यहाँ देखिए 5, एक जगह बी का मान 2 है तो यहाँ भी 2। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अब करेंगे कैसे हम, देखिए जो भी नंबर कॉमन होगा, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 5 और 2, बी वाला नंबर ऐसा है जो कॉमन है। अब 2 का गुणा ऊपर करा दीजिए और 5 का गुणा नीचे करा दीजिए। जो नंबर कॉमन होगा, जो भी नंबर कॉमन होगा, मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर कॉमन है तो 2 का गुणा ऊपर वाली लाइन में और 5 इसमें कॉमन है तो 5 का गुणा नीचे वाली लाइन में। बस ध्यान रखिएगा कि हमेशा कॉमन वाले नंबर का मल्टीप्लाई होगा। अगर दूसरे तरीके से M2 के तरीके से बात करें तो बस ये समझिए कि ऊपर वाले का गुणा, ऊपर वाले में गुणा कराना है तो इस 2 का कराइए और नीचे वाले में गुणा कराना है तो इस 5 का कराइए। जैसे इसमें देखिए 2 का गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6, और 5 में 2 का गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ देखिए 5 में 3 का गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15। तो हमारा जो आंसर होगा 6:10 रेशियो में 15, और यहाँ भी देखिए 6:10 रेशियो में 15, अंतर नहीं होगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीकों से इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मेरे भाई टारगेट हमारा एग्जाम होना चाहिए, टारगेट हमारा एग्जाम होना चाहिए। जितना कम से कम तरीके से सीखे, जितना अच्छा से अच्छा पेपर में करके आए, उसी तरीके से हम जाएंगे। तो ये दोनों अप्रोच आपको अच्छी लगी होगी, मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीका सही है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हमें टारगेट अपने एग्जाम को करना। ये हमारा हो गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हमारा ए इसका सही आंसर। देखिए 2020 के एग्जाम में पूछा गया, सीजीएल के 2020 के एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई।
देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि a रेशियो b का मान लिखा है 2:3, b रेशियो c का मान लिखा है 3:4 और a रेशियो b रेशियो c का मान हमसे पूछा जा रहा है। a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना है हमें, a रेशियो b रेशियो c रेशियो फाइंड करना है हमें। यहाँ देखिए ये भी 2020 में पूछा गया है सीजीएल के एग्जाम में, तो दो तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, और भी सारे तरीके हैं उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम इन्हीं दो को लेके चलेंगे, दो ही मेथड। देखिए m1 से अगर सॉल्व करना चाहें ना तो ऐसे लिखें, a रेशियो में b बराबर में किसके है 2:3 और b रेशियो c किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे b रेशियो में c ये किसके बराबर है 3:4 के बराबर। इस तरीके से लिखेंगे, बस करना कुछ नहीं है हमें। a रेशियो b का मान लिखा ऐसे लिख लिया गया, b रेशियो c का मान लिखा ऐसे लिख लिया गया। अब हमें निकालना किसका, हमें निकालना है देखिए a रेशियो में b रेशियो में c, a रेशियो b रेशियो c का मान हमें निकालना है। अब आपको तरीका पता है ना कि हम करते कैसे हैं। जैसे यहाँ देखिए अगर a है, a कहाँ है, सिर्फ एक जगह है, यहाँ है, a का मान 2 है, 2 के अलावा कहीं a नहीं है, तो सीधा 2 का मल्टीप्लाई। और यहाँ देखिए b यहाँ है और यहाँ भी b है, तो b का मान 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे हम। और उसके बाद देखिए c कहाँ है, यहाँ है, तो केवल सीधा सीधा मल्टीप्लाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर a का मान एक जगह लिखा है और कहीं नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई, और b का मान देखिए यहाँ लिखा है और b यहाँ भी है तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई। b जहाँ जहाँ है b को वहाँ वहाँ फॉलो करेंगे हम। उसके बाद देखिए अगर c की बात करें तो c केवल यहाँ है तो सीधा c एक ही जगह है तो सीधा यहाँ मल्टीप्लाई। इस तरीके से करेंगे। अब करिए देखिए कैसे होगा ये। देखिए 3 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा 6 आएगा, और 3 में 3 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास 3 में 3 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा 9। यहाँ देखिए 3 में 4 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा 12। अब यहाँ हमें पता चला गया a रेशियो b रेशियो c का मान। अब यहाँ देखिए कोई ऐसी संख्या है जो इन सबको डिवाइड करे। जब तक मेरे भाई सभी संख्याओं को एक संख्या डिवाइड नहीं करेगी तब तक हम वो डिवाइड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको किसी और नंबर से, इसको किसी और नंबर से, ये इस तरीके से नहीं, जब तक पूरी संख्याओं, तीनों संख्याओं को एक ही संख्या ना डिवाइड करे। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि 3 ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर सकती है। जैसे देखिए यहाँ से अब 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में, 3 से इसको काटेंगे तो 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे 4 बार में। अब कोई ऐसा नंबर है 2 3 4 को डिवाइड करे, एक के अलावा, एक तो हर संख्या को डिवाइड करता, कोई भी संख्या नहीं है, तो हमारा आंसर जो होगा a रेशियो b रेशियो c का मान वो हो जाएगा 2 रेशियो 3 और रेशियो में कितना 4, 2 रेशियो 3 रेशियो 4, ये हमारा फाइनल आंसर है। 2 रेशियो 3 रेशियो 4 यानी कि बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और देखिए ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, प्रीवियस ईयर तो हम करेंगे ही करेंगे, जो एक्सपेक्टेड होंगे, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जाने की संभावना है, वो भी हम करेंगे। अब यहाँ देखिए ये m1 हो गया। हम दूसरे तरीके से अगर इसको सॉल्व करना चाहें, m2 तरीके से अगर इसको सॉल्व करना चाहें, जैसे दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करना चाहें, यहाँ देखिए a रेशियो b दिया है, b रेशियो c लिया है। अब सबको एक साथ लिखेंगे दूसरे तरीके में, हमें निकालना जिसका मान है उसको हम एक साथ लिखेंगे, a रेशियो में b और रेशियो में c। इस तरीके से हो गया c, इस तरीके से हो गया। अब देखिए a रेशियो b कितना है 2 3, तो यहाँ पे रखिए 2 और यहाँ पे रखिए 3, और उसके बाद देखिए b रेशियो c कितना लिखा है 3 रेशियो 4, तो यहाँ देखिए ए बी की जगह पे था तो ए बी लिख दिया गया और बी सी की जगह लिखा है 3 4, तो फिर नीचे से आएंगे बी सी, बी दोनों जगह कॉमन है। देखिए यहाँ बी का मान कितना है 3 और यहाँ बी का मान कितना है 3, दोनों जगह बी का मान 3 है, तो यहाँ देखिए यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ कितना लिखा है 4 लिखा है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब बस कुछ नहीं करना, यहाँ तो दोनों संख्याएं सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 का ऊपर गुणा कराइए, 3 का नीचे ही कराइए, मतलब कहने का 3 में सबका गुणा कराना होगा, क्योंकि ऊपर भी 3 नीचे भी 3। अब इसमें देखेंगे तो 3 में 2 का गुणा, 3 में 3 का गुणा, 3 में 4 का गुणा, इस तरीके से होगा ये। अब यहाँ देखिए मेरे भाई 3 में 2 का गुणा कराएंगे तो आएगा आंसर में कितना 6, 3 में 3 का गुणा कराएंगे तो 9, और 3 में 4 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब एक ही जगह पे जो आया वो ए का मान, एक ही जगह पे 6 6, बी की जगह पे 9 आया 9, सी की जगह पे 12 आया तो 12। इस तरीके से होगा ये। अब कोई ऐसी संख्या है जिसको और डिवाइड कर सके? बिल्कुल है, ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे? अब इन तीनों को डिवाइड करने वाली जो संख्या है वो 3 है, जैसे इसमें किया गया था। अब 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा
2 बार में। 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। तो कहने का मतलब हमारा आंसर जो होगा वो 2 रेशियो में 3 और रेशियो में कितना हो जाएगा? 4। 2 3 4 का मतलब ऑप्शन बी। अब देखिए मेरे भाई, अगर हमसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ये लिखेंगे। अगर उल्टा पूछा होता जिसका मान पहले वो पहले, जिसका बाद में वो बाद में, जिसका लास्ट में वो एकदम लास्ट में। कहने का मतलब ये है कि आप ये देखेंगे, ये नहीं कि हमारे पास 2 3 4 आया तो हम आंख बंद करके लगाएंगे। यहाँ ए लिखा है पहले तो ए का मान, फिर बी लिखा है तो बी का मान, फिर सी लिखा है तो सी का मान। हो सकता है कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें रेशियो उल्टा पूछा जाता है, जैसा सी पहले लिख दिया जाए एक बाद में लिख दिया जाए, तो उस केस में हम 4 को पहले लिखेंगे और 2 को बाद में लिखेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ए और बी का अनुपात लिखा है 6 रेशियो में 12, बी और सी का अनुपात लिखा है 4 रेशियो में y, और यदि ए और सी का अनुपात लिखा है हमारे पास 5 और 3, तो x रेशियो y का मान निकालना है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है हमारे पास। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब जो एनटीपीसी में पूछा गया है वो आज ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। जो पहले एनटीपीसी का लेवल रहा होगा वो आज ग्रुप डी का लेवल हो गया होगा, और कई साल हो गए, 2021 में पूछा गया है। अब यहाँ देखिए करेंगे कैसे मेरे भाई। सबसे पहले हमें पता है ए बी का मान दिया है, बी सी का मान लिखा है, तो हम एक तरीका हमारे पास ये है कि एक ही तरीके से इसको करें जो सबसे आसान तरीका हो। जैसे हमारे पास लिखा ए रेशियो में बी रेशियो में सी, इस तरीके से लिखेंगे, हमें ए रेशियो बी रेशियो सी यहाँ से फाइंड हो जाएगा। यहाँ देखिए ए रेशियो बी का मान लिखा है x और 12, तो ए की जगह पे x है, ए का मान कितना है? x है। यहाँ देखिए ए का मान कितना है? x है, तो ए की जगह पे रखिए x, और b का मान कितना है? 12, तो b की जगह पे रखेंगे 12। इस तरीके से ए की जगह पे x तो x, b की जगह पे 12 तो 12। और देखिए फिर कह रहा है b और c का कितना लिखा है? 4 और y लिखा है, तो b कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो b की जगह पे लिखेंगे 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, और c की जगह पे कितना है? y, तो यहाँ लिखेंगे y। इस तरीके से हम करेंगे। ए बी का मान ए बी, फिर बी सी का मान बी सी, फिर सी डी होता तो सी डी, फिर डी ई एफ होता, जितने भी नंबर होते हम उतने ऐड करते जाते। जैसे ए बी उसके बाद बी सी, फिर सी डी होता तो यहाँ आ जाता, डी ई होता तो यहाँ आ जाता, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। जैसे यहाँ देखिए अब करेंगे कैसे। अब हमारे पास जो भी नंबर कॉमन होगा, जैसे इसमें देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन है? बी, यहाँ 12 यहाँ 4। अब इस 4 का गुणा इस लाइन में करा दीजिए ऊपर वाले लाइन में, और इस 12 का गुणा इस नीचे वाली लाइन में करा दीजिए। सबसे सिंपल तरीका, इस 4 का गुणा ऊपर वाली लाइन में, इस 12 का गुणा इस नीचे वाली लाइन में। अब देखिए 4 का गुणा x में कराएंगे तो हमें पता है कि कितना हो जाएगा? 4x। 4 का गुणा x में कराते तो 4x। अब यहाँ देखिए 12 का गुणा 4 में कराएंगे तो 12 का 4 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 48। 12 का 4 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 48। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस 4 का गुणा ऊपर वाली लाइन में, इस 12 का गुणा इस नीचे वाली लाइन में, और जो कॉमन होगा वो तो अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें 4 का हो रहा है, इसमें 12 का हो रहा है, दोनों जगह हो जाएगा। अब 12 का y में गुणा कराएंगे तो हमारे पास जो मिलेगा वो क्या होगा? 12y। अब अगर वेरिएबल को हटाएं, यहाँ x है यहाँ y है, वेरिएबल को हटाएं, अगर यहाँ x है यहाँ y है, बाकी यहाँ 4 48 और 12, 4 48 और 12 तीनों संख्याओं को ऐसी कौन सी संख्या है जो विभाजित करे? बस इतना सब बहुत प्यार से समझेंगे मेरे भाई, एक एक चीजों को। बिल्कुल ऑफलाइन का आनंद आपको ऑनलाइन में आने वाला है, ये समझ लीजिए। यहाँ देखिए जैसे 4 है, यहाँ 48 है, यहाँ 12 है, कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करे? तो कौन सा नंबर है? देखिए 4 से ही काट दीजिए, 4 से एक बार में जाएगा, 4 से कितनी बार में जाएगा? 12 बार में जाएगा। 4 से कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा? x मिलेगा। यहाँ कितना मिलेगा? 12 मिलेगा, और यहाँ कितना मिलेगा? 3y मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे a के नीचे जो होगा वो a का मान, b के नीचे जो होगा वो b का मान, c के नीचे जो होगा वो c का मान, इस तरीके से होगा। देखिए a के नीचे जो है वो a का मान, b के नीचे जो है वो b का मान, c के नीचे जो है वो c का मान। अब यहाँ हमें पता चल गया a का मान x आया, और b का मान 12 आया, और c का मान 3y के बराबर आया। और अगले स्टेप में चले तो कह रहा है यदि a और c का मान है, a और c का अनुपात लिखा है 5 और 3,
ए और सी का अनुपात लिखा है, यहां से लिख सकते हैं आप ए और सी का जो अनुपात लिखा है वो लिखा है 5 और 3। इस तरीके से ए का और सी का अनुपात लिखा है 5 और 3, और ए की जगह पे आया कितना है, x आया है, ए की जगह पे आया है x और कह रहा है ए किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो हम यहाँ कह सकते हैं ना कि x ही किसके बराबर है, x ही किसके बराबर है, 5 के बराबर है। x किसके बराबर आया, 5 के बराबर आया। और यहाँ देखिए c किसके बराबर है, c यहाँ 3y के बराबर, और कह रहा है c का मान कितना है, 3 है, तो 3y किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ a का मान x है तो a का मान 5 है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। खुद ही देखिए a का मान x है और यहाँ a किसके बराबर है, 5 के बराबर, तो x का मान किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। यहाँ देखिए कह रहा है c का मान 3y के बराबर, और यहाँ c कितना है, 3 के बराबर, तो 3y किसके बराबर होगा, यहाँ देखिए 3y किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। तो y का जो मान आएगा वो 3, और ये 3 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो 3/3 कहने का मतलब कितना, 1। और यहाँ आपको पता चल गया होगा x का मान कितना है, 5, और x का मान 5 है और y का मान कितना है, 1 है। x का मान 5 है और y का मान कितना है, 1 है। और हमें क्या चाहिए, x रेशियो y चाहिए, यानी x अपॉन में y चाहिए। चाहे तो आप अपॉन में कहें, जो भी रेशियो में लिखा है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो फ्रैक्शन में लिखा है उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ x रेशियो y निकालना है, तो x पहले लिखा है तो x का मान पहले लिखिए 5, और रेशियो में y बाद में लिखा है तो y का मान बाद में लिखिए, तो 5:1 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से मेरे भाई धीरे धीरे क्वेश्चन को करेंगे, धीरे धीरे सीखते चलेंगे, एक एक चीज को सीखेंगे और आराम से पेपर को क्लियर करेंगे। ये हो गया हमारा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि a रेशियो b 2:3 के बराबर, b रेशियो 4:5 के बराबर, c रेशियो d 3:7 के बराबर, तो a b c d सब पूछा है। मतलब आपसे कितना भी ज्यादा पूछा जाए, a b c d e f g जहां तक जाए बस स्टेप बाय स्टेप को पढ़ाते रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अब देखिए हमें जो भी वैल्यू निकालना है ना उसको हम लिखेंगे, और लिखेंगे कैसे, इस तरीके से। पहले लिखिए a रेशियो में b, फिर रेशियो में c। हम पहले 3 का निकाल लें, चाहे तो आप एक साथ सबको निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 3। इस तरीके से हो गया, a का मान 2, b का मान 3, इतना लिख लिए। उसके बाद यह है b रेशियो c, b रेशियो c किसके बराबर है, 4:5 के बराबर। तो b यहाँ पे कॉमन है, देखिए यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, तो कॉमन के नीचे कॉमन वाले को, यानी b का मान एक बार 3 था तो 3 रखा गया, और b का एक बार कितना मान है 4, तो 4, 3 के नीचे 4, b और c का मान कितना है 5, तो इस तरीके से लिखिए 4, 5। ये ab था तो ab लिखा गया, bc है तो bc, और cd आएगा तो उसके नीचे, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखिए यहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे किया वैसे ही किया जाएगा, 4 का ऊपर गुणा और 3 का नीचे गुणा। जो कॉमन नंबर आ जाए उसका नीचे वाले का ऊपर में गुणा करा दीजिए, ऊपर वाले का नीचे में गुणा करा दीजिए। अब देखिए 4 में 2 का गुणा करा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 8, यहाँ 8 आ जाएगा। 4 में 3 का गुणा करा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 12, यहाँ 12 मिल जाएगा। 3 में 5 का गुणा करा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। अब ए बी सी तक की कहानी तो ये हो गई, यहां तक तो एबीसी का मान पता चल गया हमें, और एक स्टेप और आगे जाना है, सी और डी। सी रेशियो डी का मान भी दिया है, तो सी के नीचे सी, इसी के आगे करेंगे मेरे भाई। देखिए सी के नीचे सी, सी का मान कितना लिखा है 3, तो यहाँ 3 लिखिए। और डी का मान कितना लिखा है, डी का मान लिखा है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। इस तरीके से अब करना कुछ नहीं है, फिर वही तरीका है, ऊपर वाली लाइन में नीचे वाले का गुणा और नीचे वाली लाइन में ऊपर वाले का गुणा, और करेंगे कहां से, जो नंबर कॉमन होगा। इस वाले में कौन सा कॉमन है, सी कॉमन है, इसमें बी कॉमन था तो 4 का गुणा ऊपर 3 का गुणा नीचे, इसमें सी कॉमन है तो 3 का गुणा ऊपर और 15 का गुणा नीचे, ऐसे ही कराएंगे। अब यहाँ देखिए 3 का 8 पे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 24, और 12 में 3 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 36, और ये वाला नंबर तो अपने आप हो जाएगा, इसका ऊपर हो जाएगा इसका नीचे हो जाएगा। 15 में 3 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 45। यहाँ देखिए 15 में 7 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 105। धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। ये ए बी सी, यहाँ देखिए ये 36 होगा, सॉरी, देखिए ये ए बी सी डी सबका मान निकल आया। कोई ऐसा नंबर हो जो इनको डिवाइड करे, और ऐसे नंबर को लेंगे जो सारी संख्याओं को एक साथ, सारे अनुपात को एक साथ डिवाइड करे,
उसी नंबर को हम लेंगे। अब यहाँ देखिए 24, 36, 45 और 105 ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे और 3 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि संख्याओं का जोड़ अगर कट जा रहा है ना तो वो संख्या 3 से कटेगी। 5 1 6, 6 3 से डिवाइड हो जाता है, 5 4 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, 6 3 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, 4 तो 6 भी डिवाइड हो जाता है। तो 3 से आराम से इसको ब्रेक करेंगे, आराम से इसको काटेंगे। देखिए यहाँ से 3 से कितनी बार में जाएगा, 8 बार में डिवाइड होगा ये, 8 बार में। 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 12 बार में। 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 15 बार में। और 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, ये कितनी बार में जाएगा, 35 टाइम में डिवाइड होगा। ए का मान आया 8, बी का आया 12, सी का आया 15, डी का आया 35। 8 12 15 35 में कोई भी ऐसा नंबर कॉमन नहीं है जो इन चारों अनुपातों को एक साथ डिवाइड करे, नहीं होगा। तो फिर हमारा आंसर यही होगा। तब तक हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे जब तक ये ऐसा कोई नंबर ना आए जो सबको एक साथ डिवाइड करे। 2 है तो 2, 3 है तो 3, जितने भी रेशियो लिखे होंगे उतनी सारी संख्याओं को एक ही नंबर डिवाइड करे। यहाँ 8 12 15 35, 8 12 15 35, 8 12 15 35 मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि ए रेशियो बी 2 5 के बराबर है, बी रेशियो सी 4 रेशियो 3 के बराबर है, सी रेशियो डी 2 रेशियो 1 के बराबर है, तो ए सी डी का मान निकालना है हमें। ए रेशियो सी रेशियो डी का मान निकालना है। ए रेशियो सी रेशियो डी का मान निकालना। देखिए यहाँ पे ए लिखा है, रेशियो में बी लिखा है, रेशियो में सी लिखा है। पहले ए बी सी का निकालते हैं, फिर सी डी को ऐड करेंगे बाद में। देखिए ए बी का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 5, यहां देखिए फिर बी का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 3। अब आप खुद ही बताइए इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है। यहाँ देखिए 5 और 4 दोनों जगह पे नंबर कॉमन है, तो नीचे वाले 4 का गुणा ऊपर करा दीजिए, ऊपर वाले 5 का गुणा नीचे करा दीजिए। बस इतना सा करना है, सिंपल सा काम है। 4 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 5 में 4 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 का 2 में गुणा कराएंगे 8, 5 में 4 का गुणा कराएंगे 20 और 5 में 3 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस तरीके से ए बी सी का मान निकल आया और सी और डी का मान भी निकालना है। अब यहाँ देखिए सी के नीचे सी और डी के नीचे डी, एक रेशियो और बढ़ाएंगे सी और डी। सी के नीचे सी, सी कितना है 2 और डी कितना है 1। जो जिसका मान होगा उसके नीचे लिखेंगे। यहां तक एबीसी का मान निकल आया। उसके बाद कह रहा सी डी, तो सी के नीचे सी और डी के नीचे डी। करना कुछ नहीं है, तरीका वही है सेम हमारा। बस 2 का गुणा ऊपर करा दीजिए और 15 का गुणा नीचे करा दीजिए। इतना सिंपल सा काम करना। 2 का गुणा ऊपर कराएंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 20 का 2 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 40। 15 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 15 में 1 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में 1 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 15। ए के नीचे ए का मान, बी के नीचे बी का, सी के नीचे सी का और डी के नीचे डी का। इस तरीके से होगा। ए का मान 16, बी का 40, सी का 30 और डी का 15। इस तरीके से आ गया। और हमें निकालना किसका है, जिसका निकालना होगा मेरे भाई हम उसी को लिखेंगे। ए सी डी का मान निकालना है। यहां से देखिए ए रेशियो में सी, रेशियो में डी। यहां नहीं डिवाइड हो रहा है, हो सकता है वहां लिखने के बाद डिवाइड हो जाए, वहां लिखने के बाद डिवाइड हो जाएगा तो वहीं काटेंगे। यहाँ देखिए ए का मान कितना लिखा है 16, तो 16 लिखिए। बी नहीं पूछा हमसे, सी पूछा है, सी का मान कितना है 30, तो यहाँ लिखिए 30। और उसके बाद डी का मान कितना लिखा है, डी का मान लिखा है 15। अब यहाँ देखिए 16, 15 और 30 तीनों ऐसी संख्याएं हैं जिनको कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे, तो तीनों डिवाइड नहीं होंगे। अगर सी और डी का पूछा होता ना तो ये आपस में फिर से ब्रेक हो जाते, लेकिन अभी तो तीनों एक साथ है ना, तो तीनों नहीं डिवाइड होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16, 30 और 15। 16, 30, 15 कहने का मतलब ऑप्शन, इसमें तो 4 ऑप्शन है। ये नहीं होगा, ये गलत टाइप हो गया है। ये नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 16 रेशियो में 30 रेशियो में 15, क्योंकि यहाँ 4 लिखे यहाँ 3 और है भी नहीं 16। 16 रेशियो में 30 रेशियो में 15, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन में करा है 7a इक्वल टू 4b इक्वल टू 14c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। कह रहा है क्वेश्चन में 7a बराबर 4b बराबर 14c है, तो a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात करना है हमें। a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात करना। एसएससी सीएचएसएल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको भी कई तरीके से किया जा सकता है, ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन आप आराम से उड़ा देंगे, आराम से कर देंगे। ए बी सी डी बी सी डी सी ई एफ जी जहां तक जाएगा बस आपको करना कुछ नहीं, ए बी सी निकाल लिए, फिर सी डी निकाल लिए, फिर डी ई निकाल लेंगे, फिर ई एफ निकाल लेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। अब थोड़ा सा वेराइटी को चेंज करते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे स्टेप को मेरे भाई बढ़ाएंगे। हो सकता है बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जिनको ये सारा कुछ आता होगा, लेकिन हम तो रेशियो को स्टार्ट किए ना, तो बिल्कुल जीरो लेवल से हर एक चीज को डिस्कस करेंगे, हर एक चीज को कवर करते हुए चलेंगे। अब यहाँ देखिए इसको कई तरीके से किया जा सकता है। ये 7a इक्वल टू में 4b इक्वल टू में 14c, ये इसके बराबर है। अब हमें चाहिए किसका मान? a रेशियो b रेशियो c का मान चाहिए। अब यहाँ देखिए हमें चाहिए a रेशियो में b रेशियो में c का मान चाहिए। तो एक तो तरीका ये है हमारे पास कि ये जो नंबर लिखे हैं 7, 4 और 14, इसका एलसीएम ले लें। 7, 4 और 14 का एलसीएम लेंगे। यहां से देखिए 7, 4 और 14, ये तीनों नंबर का एलसीएम ले लेते हैं, और इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7, 4, 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 28। 28 से सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। इन सब का एलसीएम कितना आ गया? 28 आ गया। अब मेरे भाई देखिए हमें a का मान निकालना है, तो इसी 28 को इस 7 से भाग कर आइए। इस 28 को ये 7 डिवाइड करेगा तो कितनी बार में जाएगा? 7 चौक 28, मतलब a का मान आ जाएगा 4। एलसीएम आने के बाद जो भी नंबर लिखा होगा उसी नंबर को उस एलसीएम से डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए a का मान कितना आ जाएगा? 4। इसको देखिए 28 को जब 4 से आप भाग कराएंगे ना, b का मान निकालना है तो b वाले के साथ डिवाइड होगा। अब b का मान 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। अब यहाँ देखिए 14 को जब आप 28 को जब आप 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 दूना 28, मतलब 2 आ जाएगा। तो c का मान कितना आ जाएगा? 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। a का मान कितना हो जाएगा? 4, b का मान 7, c का मान 2। 4, 7, 2 और a b c ही पूछा है, तो 4, 7, 2, 4, 7, 2 यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 4, 7, 2। और भी तरीके हैं इसको, अगर हमें एलसीएम नहीं निकालना, हमें एलसीएम नहीं निकालना और a का मान निकालना है, जैसे a रेशियो b, तो इसको ढकेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई, और b का मान निकालना है तो b को ढकेंगे a और c का मल्टीप्लाई, और जब c का मान निकालना तो c को ढकेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर आप कर लेंगे, आंसर आपका वही आएगा। जिसका मान निकालना है उसको छोड़ देंगे। a का निकालना है तो 4 और 14 का, b का निकालना है तो 7 और 14 का, और c का निकालना है तो 7 और 4 का। इस तरीके से भी होगा, लेकिन हम यही करके चलेंगे कि हमारा एलसीएम वाला भी तरीका वही है, वो भी तरीका सेम है। ये देखिए आएगा हमारा आंसर कितना? 4, 7 और 2, यानी कि ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है आरआरबी एलपी 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3a बराबर 6b बराबर में 7c है, तो a रेशियो b रेशियो c का मान निकाल लेंगे हम। अब यहां से देखिए कह क्या रहा है? 3a बराबर किसके है? 6b, 3a बराबर है 6b के, और ये बराबर है किसके? 7c के। अब हमें ये पता है ना कि ये करेंगे कैसे। एक तो a का निकालना है तो a को बंद करो, b का निकालना है b का बंद करो, c का निकालना है c का बंद करो और मल्टीप्लाई करो, और एलसीएम लेना है तो एलसीएम देखो 3, 6 और 7 का एलसीएम, 3, 6 और 7 का एलसीएम, 3, 6, 7। ऐसा कौन सा नंबर? 21 से 6 नहीं डिवाइड होगा, फिर 42, 42 से ये तीनों संख्या कट जाएंगी, 42 से 3 भी, 6 भी और 7, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। अब इन संख्याओं का एलसीएम हमारे पास मिल गया 42, और निकालना क्या है हमें? a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c। अब 42 को a का मान निकालना है तो a वाली संख्या डिवाइड होगी, यानी 42 को 3 से डिवाइड करेंगे
तो कितना आ जाएगा 14, 14 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इसी 42 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो बी का मान मिल जाएगा। 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब देखिए 42 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी, 14 7 और 6, 14 7 और 6 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। 14 7 6। अब इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों अनुपात को, तीनों रेशियो को एक साथ डिवाइड करे, तो फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा 14 7 और 6, यानी कि ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। एलपी के एग्जाम, आरआरबी एलपी के असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम 2021 में पूछा गया है मेरे भाई ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। देखिए ए बराबर लिखा है 2/3b, इसको कर देते हैं सही। यहाँ देखिए ये ए लिखा है वो 2/3 बी के बराबर है, और बी जो लिखा है ना वो 1/3 सी के बराबर है, और ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। निकालना जो है ना वो ए रेशियो में बी रेशियो में सी, ये हमें फाइंड करना है। ये दिया है, ये फाइंड, ये गिवन है, ये फाइंड करना है, ये गिवन है, ये फाइंड करना है। आरआरबी एनटीपीसी 2021। थोड़ा सा ब्लर हो गया क्वेश्चन, हम लिख दिए है ये क्वेश्चन कि ये दिया है और ये पूछा है। अब देखिए यहाँ से कई सारे तरीके हैं आपको करने के, लेकिन अगर देखें तो ए का मान 2, बी का मान 3, ए का मान 1 और सी का मान 3, इस तरीके से होगा। नहीं है तो आप ऐसे समझिए इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 3a, और इसका इसमें तो गुणा है ये 2b के बराबर। यहां से जब देखेंगे ना तो a के सामने जो लिखा है वो a का मान, b के सामने जो लिखा है वो b का मान, यानी a/b यहां से निकालेंगे तो a/b किसके बराबर होगा, a का मान 2 है तो a का मान 2, और b का मान 3 है तो b का मान 3, इस तरीके से होगा। a/b और a रेशियो b भी हुई है, अगर फ्रैक्शन में लिखा है तो उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो रेशियो में लिखा है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। a/b निकालना है तो यहाँ से देखिए a रेशियो b भी बात वही है कि ये हो जाएगा 2 रेशियो में 3, इस तरीके से। अगला देखिए ये हो जाएगा 3b और बराबर में किसके, 1c के। अब b के सामने जो लिखा है वो b का मान, c के सामने जो लिखा है वो c का मान, b/c यहाँ से निकालना है तो b के सामने 1 लिखा है तो 1, और c के सामने 3 लिखा है तो 3, और यहाँ से b रेशियो c, बात तो वही है, चाहे फ्रैक्शन में लिखिए चाहे रेशियो में लिखिए, ये 1 रेशियो में 3 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए a रेशियो b पता चल गया, b रेशियो c पता चल गया। अब हम पुराने क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे, a रेशियो b, b रेशियो c का मान था, तो a रेशियो b रेशियो c निकालना था हमें, a रेशियो b रेशियो c निकालना था। अब देखिए यहाँ से a रेशियो b रेशियो c निकालना, a की जगह पे 2 है 2 रखिए, b की जगह पे 3 है 3 रखिए, b की जगह पे 1 है तो 1 रखिए, c की जगह पे 3 है तो 3 रखिए, इस तरीके से होगा। अरे थोड़ा सा ये यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, बस करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर और 3 का मल्टीप्लाई नीचे, 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2, 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 3, और 3 में 3 का मल्टीप्लाई तो 9, 2 3 9 हमारा आंसर होगा। 2 3 9, 2 3 9 मतलब ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। 2 3 9 मतलब ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। ये कह रहा है यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान फाइंड करिए। a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात करना है हमें, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी करने का मेरे भाई बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। हम बेसिक तरीका बताते हैं, बाकी हमें तो पता है a का मान 2 होगा, b का मान 3 होगा, c का मान 5 होगा, जो अपॉन में लिखा है वही उसका मान होगा। लेकिन अगर करने जाएंगे तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, a/2 बराबर में किसके है, b/3 और बराबर में किसके है, c/5 के, और ये सब किसके बराबर है, मान लीजिए किसी कांस्टेंट k के बराबर है, ये सब किसी के बराबर है, ये k के बराबर है, इस तरीके से होगा, ये k के बराबर होगा। अब यहां से देखेंगे अगर a का मान निकालने जाएंगे तो 2 के, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, a का मान निकालने जाएंगे तो ये 2k के बराबर होगा। अब यहाँ b का मान निकालेंगे तो 3k के बराबर होगा,
बी का मान किसके बराबर होगा, 3k के बराबर, सी का निकालेंगे तो 5k के बराबर होगा। इस तरीके से हो गया हमारा। अब यहाँ देखिए ये हमें पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है, ए रेशियो में बी रेशियो में सी, ये हमें निकालना है। ए की जगह पे 2k है तो 2k रखिए, बी की जगह पे 3k है तो 3k रखिए, और सी के जगह पे 5k है तो 5k रखिए। यहाँ देखिए ये के तीनों जगह है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 2 3 और 5, 2 3 5 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप समझ पा रहे होंगे, तो ए के नीचे 2 है तो 2 ही आया, बी के नीचे 3 है तो 3 ही आया, सी के नीचे 5 है तो 5 ही आया। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर a/2 बराबर में b/3 और बराबर में c/5 हो तो a का मान 2 होगा, b का मान 3 होगा और c का मान 5 होगा। मतलब अपॉन में कोई चीज लिखी है तो वही उसकी वैल्यू होगी, वही उसका मान होगा। a का मान 2, b का मान 3, c का मान 5, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है यदि 5a minus 2b बराबर 0, if 5a minus 2b बराबर 0 and 4b minus 5c equal to 0, then find the value of c ratio a। c रेशियो a का मान ज्ञात करना है हमें, c रेशियो a का मान ज्ञात करना है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे पास पहली इक्वेशन जो लिखी है, पहली इक्वेशन जो लिखी है वो लिखी है 5a माइनस का 2b बराबर किसके, 0 के। अब यहाँ देखिए ये 5a है, अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2b। तो a/b निकालना है यहाँ से, तो ये हो जाएगा a की जगह पे 2 है तो 2 और b की जगह पे 5 है तो 5, ये a/5 आ गया। अब जो चीज ऐसे आ गई है ना, वो हम जो फ्रैक्शन में आई है ना उसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, यानी कि a रेशियो b, बात तो वही है ना, a रेशियो b कितना हो जाएगा, 2/5। देखिए मेरे भाई, बहुत सारे मेरे भाई को ऐसा लग रहा होगा ना ये बहुत आसान चीज है, लेकिन हम पहले बता दें कि ये 0 लेवल से स्टार्ट होगा, बिल्कुल बेसिक से, तो हमें ये सारा कुछ कराना पड़ेगा। a रेशियो b आ गया यहाँ से। अब ये दूसरी इक्वेशन देखिए, दूसरी इक्वेशन कह रही है 4b और माइनस का 5c, ये बराबर किसके है, 0 के। अब यहाँ से देखिए 4b बराबर किसके हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 5c, पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5c। b के सामने जो लिखा है वो b का मान, c के सामने जो लिखा है वो c का मान। अब b के सामने कितना लिखा है, देखिए यहाँ से b/c निकालेंगे, b के सामने 5 है तो b का मान 5 और c के सामने 4 है तो c का मान 4। यहाँ से देखिए b रेशियो c कितना हो जाएगा, b रेशियो c हो जाएगा 5/4, ये पता चल गया। अब फिर हम वही पुराने क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, a रेशियो b लिखा है, b रेशियो c लिखा है, तो a रेशियो b रेशियो c निकालना है तो आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से a रेशियो b रेशियो c, a की जगह पे 2 है तो 2, b की जगह पे 5 है तो 5, b की जगह पे 5 है तो 5 और c की जगह पे 4 है तो 4। दोनों जगह सेम है, सेम तरीके से है, 5 5 दोनों जगह है तो 5 का ऊपर गुणा कराएंगे और 5 का ही नीचे, 5 का 2 में गुणा कराएंगे 10, 5 में 5 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 25 और 5 में 4 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कोई ऐसी संख्या है जो इनको डिवाइड कर दे, और हमें चाहिए क्या, CA चाहिए, तो CA को अलग लिखे, हो सकता है वो अलग से डिवाइड हो जाए। C का मान कितना है 20, तो C की जगह पे 20 रखिए। D का मान कितना, C और A का, CA पूछा, सॉरी CA पूछा, A का मान कितना है 10, a का मान कितना है 10, दोनों तरफ से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/1 और 2/1 कहने का मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, a रेशियो b लिखा है 3/4, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, इसको लिख देते हैं a रेशियो b। a रेशियो b लिखा है 3/4 और हमसे पूछा गया है 5a माइनस का 3b अपॉन में 7a प्लस का 2b। करना कुछ नहीं है आपको, ये फाइंड करना है, करना कुछ नहीं, a का मान भी दिया है, b का मान भी दिया, इसमें रखेंगे, वैल्यू पुट होगी। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास यहीं पे टर्मिनेट करते हैं, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे।
और आप अगर नए चैनल में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।